Hello students, today we are going to start a new topic ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कि हम मटेरियल्स जो होते हैं उनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो होता है उनके ऑब्टेनिंग के बेस पे कि वो कहाँ से हमें मिलते हैं। जैसे अब हम यही कहेंगे कि नेचर से हमें मिलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होते हैं नेचुरल मटेरियल्स और सेकंड होते हैं मैन मेड मटेरियल्स। ओके, अभी नेचुरल मटेरियल्स में और मैन मेड मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, नेचुरल मटेरियल्स, जो मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, विच आर प्रेजेंट इन नेचर, जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वी कैन से वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, उन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल मटेरियल्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल है, वुड, कॉटन, जूट, सिल्क, रॉक्स हमें नेचर से मिलती हैं। ओके, आफ्टर दैट गोल्ड, मेटल्स जो होती हैं, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर, आयरन, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, नेचर से मिलती हैं। तो इन जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको कहा जाता है नेचुरल मटेरियल्स। अब ये मैन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में मैन मेड मटेरियल्स क्या है कि जो नेचुरल जो मटेरियल्स हैं, अगर मैन उनके ऊपर वर्क करता है, प्रोसेस करता है और उनको एक न्यू शेप दे देता है या न्यू सब्सटेंस उससे बना देता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है मैन मेड। पर एक्चुअल में मैन मेड मटेरियल्स के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है, मीन्स कच्चा माल या फिर जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, दैट इज़ ऑलवेज नेचुरल मटेरियल। ओके, फॉर एग्जांपल इन मैन मेड मटेरियल, जैसे बेड है हमारा, चेयर है, टेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैन मेड मटेरियल्स हैं। बट अगर हम देखें तो ये बनी किससे होती हैं, वुड से। मीन्स इसका रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरल मटेरियल्स, ठीक है। वो नेचुरल से मिलता है, नेचर से मिलता है, तो वो नेचुरल मटेरियल्स हैं। बट जब मैन जो करता है, उन्हें काट देता है, उन्हें शेप देता है, डिफरेंट चीज़ें उससे बनाता है, तो वो बन जाती हैं मैन मेड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल वन मोर थिंग वी हैव, सीमेंट किससे बनी होती है, रॉक से बनी होती है। बस वो क्या किया जाता है कि रॉक्स को बहुत ज़्यादा फाइन पीस दिया जाता है जिसको हम सीमेंट कहते हैं। पर इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, नेचुरल। आफ्टर दैट क्लोथ्स, ठीक है, हमने स्टिच किया, हमने उनकी कटिंग्स की, डिफरेंट शेप्स दी, डिफरेंट डिज़ाइंस दिए, वो तो क्लोथ्स बन गए। पर एक्चुअल में उनका रॉ मटेरियल क्या है, फाइबर्स हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं, पर उनके जो क्लोथ्स हैं वो हमने कहाँ से मिले, नेचुरल मटेरियल हो गया रॉ मटेरियल उनका। कुछ का रॉ भी है, कुछ क्लोथ्स ऐसे भी हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर ऐसे भी है जो सिर्फ केमिकल से ही बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैन मेड मटेरियल्स क्या है कि जब हम नेचुरल मटेरियल्स का ही यूज़ करके उसे न्यू शेप, न्यू डिज़ाइन, न्यू स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे मैन मेड मटेरियल कहा जाता है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, आगे अब हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। देखिए, हम आगे सब्सटेंसेस को क्लासीफाई 2 बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट बेसिस होता है हमारा यूजेस ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले जब हम घरों में करते हैं उनकी यूजेस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आप अगर अपने किचन में जाते हैं या फिर आप अपने बाथरूम में जाते हैं, आप देखते हैं कि जो बाथरूम में यूज़ होने वाला सामान है, जैसे शैम्पू है,
ठीक है, सोप है, बकेट्स हैं, वो हम कहाँ पर रखते हैं? बाथरूम में रखते हैं, क्योंकि उसका वहाँ पर यूज़ है। किचन में हम क्या रखते हैं? हमारे जितने भी यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं, चाहे वो रो है या पका हुआ है, उसको हम कहाँ रखते हैं? किचन में, क्योंकि उसका यूज़ वहाँ पर होता है। आफ्टर दैट हमारा जो है, जैसे बेडरूम है, बेडरूम के अंदर हमारा बेड होता है, ठीक है, हमारी अलमीरा होती है, उसको वहाँ पर क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका वहाँ पर यूज़ है। तो हम क्या करते हैं? यूजेस के बेस पे ही ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव प्रॉपर्टीज़ मीन्स उनकी वो किस टाइप के सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? उनकी एक अलग खासियत जो होती है, ठीक है, वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है हमारी अपीयरेंस, कि कोई चीज़ जो है दिखती कैसी है। अब दिखती तो वैसे हम कहेंगे कोई ब्राउन कलर की है, कलर से के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, पर मेन जो हम अपीयरेंस में बात करने वाले हैं वो क्या होती है कि दो तरह में हम इसको डिवाइड करते हैं अपीयरेंस के बेस पे। एक होती है लस्ट्रस, सेकंड होती है नॉन लस्ट्रस। अब ये लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस क्या है? लस्ट्रस सब्सटेंसेस हम किनको कहते हैं? लस्ट्रस मटेरियल हम किनको कहते हैं? ऐसे मटेरियल जिनकी खुद की शाइनिंग होती है या फिर लाइट कर पड़ने पर, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो और ज़्यादा शाइन करते हैं, तो उन्हें लस्ट्रस मटेरियल कहा जाता है। अब कई लस्ट्रस मटेरियल होते हैं जिसके अंदर खुद ही की शाइन होती है। अब वो कौन कौन से मटेरियल है लस्ट्रस? जैसे कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं, मान लीजिए जब हमारी कोई भी मेटल न्यू होती है, जैसे स्टील है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, आयरन है, जब वो न्यू होती है तब उसके अंदर खुद की एक शाइनिंग होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? लस्ट्रस सब्सटेंसेस कहा जाता है, ठीक है। इनकी मेटालिक लस्टर होती है, मेटल मतलब ये मेटल्स हैं और इनकी खुद की लस्टर होती है, तो मेटालिक लस्टर होती है, ठीक है। अब जो गोल्ड है और सिल्वर है, इनकी और ज़्यादा लस्टर होती है, तो इनको हम क्या करते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाने में, मतलब कि ज्वेलरी वगैरह बनाने में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे जैसे पेपर है, क्लॉथ है, लेदर है, सॉरी हम नॉन लस्टर्स पे आ गए, तो हमारे इसके अलावा क्या होता है कि जैसे हमारे क्लॉथ्स होते हैं, कई क्लॉथ्स की तो खुद की लस्टर होती है, हल्की सी चमक होती है, ठीक है, जैसे कि सिल्क। पर जो क्लॉथ्स हैं या फिर पेपर है, जैसे मैं अभी पेपर पे लिख रही हूँ, इसकी अपनी कोई चमक नहीं है, तो ये होते हैं नॉन लस्टरस सब्सटेंसेस। अब देखिए क्या होता है, कई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी खुद की लस्टर होती तो नहीं है, पर उन्हें क्या किया जाता है? जैसे उनको कट कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उन्हें मतलब प्रोसेस की जाती है उनके ऊपर। जैसे कि आपने सुना है डायमंड के बारे में, डायमंड, ठीक है, जिनकी खुद की शाइनिंग, हमें जब हम डायमंड पहनते तो जैसे ही उसमें लाइट जाती है तो वो चमकता है। एक्चुअल में वो कैसे चमकता है? जब हमें रो डायमंड मिलता है तो वो एक पत्थर के जैसे होता है। फिर उसमें क्या किया जाता है? 25 डिग्री, उसके 25 डिग्रीज के ऊपर बहुत सारे कट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब लाइट इसके ऊपर गिरती है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से उसके बीच में घूमती रहती है और वो हमें चमकता हुआ फील होता है, ठीक है। तो ये भी आप लस्टरस भी कह सकते हो, क्योंकि ये मैन मेड है तो ये लस्टरस हो जाता है, क्योंकि इसको कट वगैरह करके हम क्या करते हैं? लस्टरस बनाते हैं। तो अब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ना आप कहोगे मैम हमारे घर में तो स्टील के पुराने बर्तन हैं, उनके अंदर तो लस्टर है ही नहीं, ठीक है। अब उनके अंदर लस्टर क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या करते हैं, उनको जब रेगुलर यूज़ करते जाते हैं, हम उनको साफ़ करते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो एक जो है अपनी जो शाइनिंग होती है उसको लूज़ कर देते हैं। पर आप कभी भी क्या करोगे, अगर किसी भी बर्तन को, अपना जो पुराना यूटेंसिल है, मान लीजिए एक प्लेट है, अगर आप उसको बीच में से कट करोगे तो जैसे ही आप उसको कट करोगे तो जो दो पार्ट हमारे पास बनेंगे तो
तो जब इस पार्ट को आप देखोगे जहाँ से हमने कट किया, तो आप देखोगे कि वही शाइनिंग हमें फिर से दिखाई दे जाती है। मीन्स उसने अपनी शाइनिंग खोई नहीं है। सिर्फ किस वजह से हमें वो शाइनिंग दिखाई दे रही, क्योंकि वो जो है उनका जो सरफेस होता है बार बार यूज़ करने से, किसी चीज़ से रगड़ खाने से, ठीक है, स्क्रैचेस की वजह से काफ़ी रफ़ हो जाता है, इसलिए वो लस्ट्रस पार्ट हमें उसका दिखाई नहीं देता। पर वापस कैसे देख सकते हैं, जैसे ही हम उसको कट करेंगे जो कटेड सरफेस है वो बिल्कुल ही हमें चमकदार दिखाई देता है, शाइनिंग दिखाई देता है, तो वो लस्ट्रस सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आवर सेकेंड वन प्रॉपर्टी इज, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अपीयरेंस। सेकेंड वन प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, अब हार्डनेस तो सबको पता है, कठोरता, कि कोई चीज़ कितनी कठोर है, कितनी हार्ड है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जो सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है वो किसको माना जाता है, हमारा जो डायमंड है, डायमंड जो होता है उसको सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है। ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है जितनी भी हमारी मेटल्स हैं। ठीक है, या मटेरियल्स आप बोल सकते हो, डायमंड इज़ नॉट अ मेटल, तो उसके अंदर डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है। और हमारी जो मेटल होती हैं उसमें सबसे सॉफ्ट मेटल माना जाता है मरकरी को। अब ये मरकरी क्या होता है, पारा होता है, हिंदी में हम इसको पारा कहते हैं, जो थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है ना, थर्मोमीटर के अंदर यूज़ किया जाता है, जो टेम्परेचर बढ़ने पे रेज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे सॉफ्ट मेटल होती है और ये हमारी सबसे हार्ड। ठीक है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, मरकरी सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल है, मेटल है। ठीक है, अब हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी चीज़ हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। पहला तो होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस करके देख सकते हैं। अगर वो प्रेस होती है, फर्स्ट वन क्या है हमारा, कि हम उसको प्रेस करके देख सकते हैं। जब हम उसको प्रेस करेंगे, अगर वो प्रेस हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ दब जाती है, तो इसका मतलब है वो सॉफ्ट है। पर अगर वो नीचे की तरफ नहीं दबती है, प्रेस नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, वो हार्ड है। पहला तो हो गया हमारा ये एक्सपेरिमेंट कि हमने प्रेस करके देखा, प्रेस किया, थोड़ा सा दबाव लगाया, अगर वो सॉफ्ट है तो वो नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगी, अगर वो हार्ड है तो वो नीचे की तरफ प्रेस नहीं होगी। दूसरा हमारा क्या होता है, अब कई चीज़ें ना, सारी चीज़ें हार्ड है, जैसे कि मैंने ये लिया हुआ है, कार्डबोर्ड है, इसके नीचे बोर्ड है, तो ये दोनों तो हार्ड हैं। अब मैं कोई और चीज़ ले लूँ, वुड का ले लूँ, स्टोन ले लूँ, वो सारी हार्ड हैं। तो जब हार्ड चीज़ों में से भी हम ये पता करना चाहें कि कौन सी ज़्यादा हार्ड है, तो हम उस टाइम पे क्या यूज़ करते हैं, हम उसको कैसे पता लगाएंगे, वो हम पता लगाएंगे किससे, स्क्रैच से। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, कोई थोड़ी सी तीखी चीज़ ले ली और हमने क्या किया, उसको स्क्रैच करके देख लिया। अगर उसके ऊपर स्क्रैच इजीली हो जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो थोड़ी सी सॉफ्ट है। हार्ड चीज़ों में से हार्ड और सॉफ्ट को कैसे अलग अलग करेंगे, अगर वो थोड़ी सी स्क्रैच्ड हो जाती है इजीली, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, थोड़ी सी सॉफ्ट है। पर अगर उसके ऊपर स्क्रैच नहीं होता है या काफ़ी हार्डली स्क्रैच होता है, काफ़ी ज़ोर लगाने से, बहुत ज़्यादा ज़ोर हमने लगाया तब हार्डली स्क्रैच होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस है वो काफ़ी हार्ड है। ओके, तो आज मैं आपको बहुत कम करवा रही हूँ, तो हमने दो ही प्रॉपर्टीज़ की हैं, अपीयरेंस एंड हार्डनेस। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है हम धीरे धीरे करेंगे, बट आपको क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, then note it down and we will discuss your doubts in our next online class. Okay, so till then, bye for the next lecture to students.